कि जो आत्मा के फल है वही जो है हमें परमेश्वर के आगे सिद्ध करते हैं। जो आत्मा के फल हैं वही हैं जो हम में यीशु मसीह को दर्शाते हैं। जो आत्मा के फल हैं वही हैं जो जिसके द्वारा हम यीशु मसीह को लोगों के जीवन में लेकर आ सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि फिर एक बार इस सुंदर शाम के समय हम प्रभु के इस आराधना में जुड़ सके। और बीते दिनों में कई अच्छे वचनों में प्रभु यीशु मसीह ने हमारी अगुवाई की, हमारे संग रहे और उत्तम उत्तम वचन हमने सुने। और मैं विश्वास करता हूं कि हमको याद होगा कि जो जो संदेश हमने सुने हैं वे संदेश किस बारे में थे। तो कल पास्टर मिलर से हम कुछ संदेश सुन रहे थे और मेरा विश्वास है जब ये ट्रांसलेशन होता है तो आपको इस ट्रांसलेशन में भी सही रीति से समझ आ रहा होगा कि उनके प्रचार का तात्पर्य क्या था। मैं चाहूँगा कि मैं उसी विषय को थोड़ा सा आगे लेकर जाना चाहूँगा, क्योंकि कल जब ये संदेश चल रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कई बातें हैं जो मेरे हृदय के अंदर आ रही थी जो मुझे फिर से ये दोहरानी पड़ेगी और इस विषय पर थोड़ा सा मैं और बोलूँ। जैसे कल उन्होंने विषय बताया हमें आत्मा के वरदानों के बारे में और आत्मा के फलों के बारे में, और ये दोनों ही अंतर मुझे नहीं पता कितनों को समझ में आया होगा, परंतु थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं इसे हम, मतलब थोड़ा सा फिर से मैं उसको आपको दोहरा के बताना चाहूंगा कि उन्होंने जो आत्मा के वरदान बताए वो तो वरदान है और ये वरदान जो है हमारे अंदर डाले जाते हैं, लेकिन फल कुछ ऐसे हैं जो हमारे अंदर से बाहर निकलते हैं, मतलब हम में से लोगों को दिखाई देते हैं फल। और फिर कल उसमें एक बिंदु बताया गया था कि वरदान तो मिल सकता है, आप कितना परमेश्वर में समय बिताते हो, परमेश्वर के आगे कितना आप नम्र और दीन बनते हो, और एक आपका परमेश्वर के साथ कितनी घनिष्ठता हुई है, तो उसके अनुसार परमेश्वर अपने चुने हुओं को वरदानों से भरते हैं। और 9 वरदान है, ऐसे ही 9 फल हैं। तो वरदानों के बारे में भी हमने कल थोड़ा सा सुना, लेकिन फल के बारे में हमने बहुत खास बात हमने वहां पर देखी। यदि वरदान है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिसके पास वरदान है परमेश्वर का, आत्मा का वरदान है, वो स्वर्ग चला ही जाएगा, ये पक्का नहीं है। कई बार लोगों को ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि अरे मेरे हाथ रखने से, मैं जब किसी पर हाथ रखता हूं और प्रार्थना करता हूं वो ठीक हो जाता है, मैं तो पक्का हो गया स्वर्ग के लिए, और मेरा स्वर्ग जाना तो तय है और मैं पक्का धार्मिक बन गया, अब तो मैं परमेश्वर के निगाहों में बिल्कुल सही बन गया। और फिर उसे भविष्यवाणी का वरदान मिल गया। फिर उसको 9 वरदानों में से आप देख लीजिए क्या क्या वरदान होते हैं, उनमें से कोई भी एक वरदान जब किसी को मिलता है तो एक व्यक्ति के जहन में क्या आता है कि चलो मैं तो स्वर्ग के लिए पक्का हो गया। और उसका दूसरा भाग ये होता है कि जब किसी के पास वरदान होता है और कोई जब अपने वरदान को ऑपरेट कर रहा होता है, तो जो सामने वाले उसे देख रहे थे वे भी ये मानकर चलते हैं कि जिसके पास वरदान है वो तो पक्का हो गया। अब उस वरदान अब क्या होता है, एक कहावत है जैसे हम सभी सुनते हैं, जहां चमत्कार वहां पर नमस्कार। तो लोग इस भ्रम के अंदर भी कई बार एक ही जगह एक ही बात में किसी भ्रम के अंदर अटक ही जाते हैं। तो इस बात को कल जब कहा जा रहा था तो सच में ये बात पहले भी हमारे जहन में कई बार आई, पर क्या होता है जब तक उसका विषय नहीं आए उसके ऊपर बात नहीं हो पाती है। क्योंकि कल विषय आया तो मुझे ऐसा लगा कि चलो थोड़ा उसके ऊपर बात किया जाए और इसी को थोड़ा सा आगे लेकर जाके अपने कलीसिया को इस बात को समझाया जाए, क्योंकि कलीसिया जो है सिद्ध होनी चाहिए। कलीसिया जो है एक जिम्मेदारी है एक पासबान की कि उनकी कलीसिया जो है वो बिल्कुल उस चट्टान पर बनी हुई कलीसिया के समान होनी चाहिए जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो सकते। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि सच्चाई के अंदर अपनी कलीसिया को हम आगे लेकर जाते रहे। और जब कलीसिया को जब कभी प्रश्न पूछा जाए या कलीसिया के सामने जब ये प्रश्न आए तो उनके पास जवाब होना चाहिए और उनको सारे कॉर्नर, चारों कोने मालूम होने चाहिए जब हम एक विश्वास के अंदर चल रहे हैं। तो कई बार लोगों की समझ क्या हो जाती है, यदि किसी के पास वरदान है तो ही वे लोग उनको
क्या कहेंगे, बड़ा अद्भुत सा मानने लगते हैं और फिर सारा भरोसा उसी के ऊपर कर लेंगे, फिर जो भी वो व्यक्ति बोल रहा है वो उसी के पीछे हो लेंगे। लेकिन कल एक बात आपने सुनी होगी, जरूरी नहीं है कि जिसके पास वरदान है वो स्वर्ग चला जाए और वो सिद्ध माना जाए, क्योंकि वहां पर लिखा है कि अंत समय में ऐसा आएगा, हमने कल वचन पढ़ा था कि लोग कहेंगे, हे प्रभु तेरे नाम से हमने बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की, हमने तेरे नाम से अद्भुत काम किए और बहुत कुछ तेरे नाम से किए, उन वरदानों को हमने तेरे नाम से ऑपरेट किया, हमने उस पर काम किया, अब हमें अंदर आने दे। तब वहां पर प्रभु का एक बहुत ही कठोर सा शब्द हम सुन पा रहे हैं। वहां पर इस तरह से लिखा है, हे निकम्मो, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। मतलब कभी मेरे समझ में भी नहीं आए तुम लोग कि इतने बड़े वरदान को लेकर चल रहे थे, लेकिन तुम्हारे अंदर इन 9 फलों में से एक भी फल मैंने नहीं देखे। इस बात को गंभीरता से सोचने की बहुत जरूरत है। वरदान मायने नहीं रखते हैं, फल मायने रखते हैं। मतलब वरदान होने चाहिए, क्योंकि वरदान इस संसार के लिए, मनुष्य जाति के लिए बहुत जरूरी है। अगर वरदान हमारे पास है तो उन वरदानों को प्रभु की सहायता से हम लोगों में बहुत बड़ी बेदारी को लेकर आ सकते हैं। वरदान तो चाहिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने का वरदान, बीमारों को चंगा करने का वरदान, और अन्य अन्य भाषाओं को बोलने का वरदान, आत्माओं को परखने का वरदान। देयर आर मेनी गिफ्ट्स दैट वी नो, चाहिए, जरूरी है। लेकिन ये किस लिए? कि मनुष्य जाति को हमसे कुछ मतलब मनुष्य जाति के लिए हम एक मध्यस्थी के रूप में इन वरदानों को ऑपरेट करके, उन पर काम करके हम जो है परमेश्वर का राज्य बनाए। लेकिन हमारा जो व्यक्तिगत यदि हम देखेंगे, हर एक व्यक्ति के लिए, जितने हम सुन रहे हैं, मैं बहुत बड़े बड़े लोगों के बारे में नहीं बोल रहा हूं, परंतु हम छोटे से छोटे भी व्यक्ति अगर कलीसिया के हिस्सा है, उनके लिए परमेश्वर का यही वचन है कि हमारे पास फलों का होना बहुत जरूरी है। फिर चाहे हम कितनी बहुत बाइबल की गहराइयों को जानते होंगे, परंतु उन 9 फलों के बारे में जो हमने पढ़ा कल, यदि वे फल हमारे पास नहीं है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, कठिन है। वी हैव टू थिंक अगेन अबाउट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, कि जो आत्मा के फल है वही जो है हमें परमेश्वर के आगे सिद्ध करते हैं। जो आत्मा के फल हैं वही हैं जो हमें यीशु मसीह को दर्शाते हैं। जो आत्मा के फल हैं वही हैं जो जिसके द्वारा हम यीशु मसीह को लोगों के जीवन में लेकर आ सकते हैं। यदि हम में फल ही नहीं होंगे, कल सारे फलों को हमने पढ़ा है, गलतियों की पुस्तक के 5वें अध्याय में आपने पढ़ा है, मैं उस वचन को नहीं पढ़वाना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको फिर एक बार आज की शाम में इसकी महत्वता को बताना चाहता था। क्योंकि यिर्मयाह की पुस्तक यदि आप पढ़ोगे, यिर्मयाह की पुस्तक निकालेंगे हम लोग और उसके 12 अध्याय के 2 वचन को निकालेंगे। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 12 and 2। तू उनको बोता, तू उनको बोता है और वे जड़ भी पकड़ते हैं, और वे जड़ भी पकड़ते हैं, वे बढ़ते हैं और फलते भी हैं, और फलते भी हैं। तू उनके मुंह के निकट है, तू उनके मुंह के निकट है, परंतु उनके मनों से दूर है, परंतु उनके मनों से दूर है। परमेश्वर की इच्छा, अगर यदि परमेश्वर ने मुझे और आपको बोया है तो फल लाने के लिए बोया है। यूं ही जंगली पेड़ सिर्फ छाव देने के काम आते हैं, उसमें से कुछ फल ना निकले तो काम का नहीं है। यीशु मसीह के बारे में हमने इससे पहले भी 2-3 बार इस आयतों को हमने पढ़ा और समझा कि अंजीर के पेड़ के सामने जाकर भी यीशु मसीह ने बिना मौसम के ही उस अंजीर के पेड़ से फल की आशा रखी। सो यीशु मसीह को आज मुझ में और आप में वो फल देखने हैं। लेकिन वचन तो क्या बताता है? तू उनके, ऐसा लिखा है कि तू उनके मुंह के निकट तो है, मतलब हम और आप इन वचनों को जानते हैं, यीशु मसीह की आज्ञाओं को जानते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, इसका दावा भी करते हैं, लेकिन मनों में अभी तक आया नहीं, समझ में नहीं आया अभी तक। ऐसा लिखा है, तू उनके मुंह के निकट तो है परंतु उनके मनों से दूर है। मन में लिया ही नहीं कभी इस बात को। क्या जरूरत है फलों की? चर्च जाते हैं, दान दशमांश डाल देते हैं ना, बाइबल तो पढ़ते हैं और कुछ एक नियम जो रेगुलरिटी में रहते हैं वो सब नियम का पालन तो कर देते हैं ना, तो बस इससे और ज्यादा क्या करना है। इसी बात में कई लोग विश्वास की रेस में पीछे रह जा रहे हैं। इसी कारण से फलों की अपेक्षा ही खत्म हो चुकी है। परंतु यीशु मसीह ने मुझे और आपको यदि इस विश्वास में धरा है और हमें बोया है तो उसका कारण यहां पर लिखा है, तू उनको बोता है। हमारी जो बुआई, हमें जो फसल, जो हमारी फसल लगाई गई वो इसीलिए नहीं लगाई कि हम जंगली
पौधों के समान उग जाएं और फिर सारे जंगली पौधों के साथ ही हम काट कर फेंक दिए जाए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा जंगली पौधों को और फल लाने वाले पौधों को काटा जाएगा, उनको अलग किया जाएगा। और अलग करके जो जंगली पौधे हैं, जो जंगली पेड़, जो भी जंगली हैं, जिनमें फलों की कोई आशा ही नहीं, उन्हें आग में डालकर झोंक दिया जाएगा। आप समझ जाइए, सब एक ही पहचान को लेकर चल रहे होंगे, लेकिन उस पहचान को लेकर चलते वक्त यदि हमारे अंदर वह फल न निकले, हालेलुया। फलों को अगर आप कल के बीते वाले वीडियो को आप देख लेना, कल जो वीडियो चला था उसमें कल जो सेशन हुआ गलती की पुस्तक की 5वीं अध्याय में उन सारे 9 फलों के बारे में सभी बच्चों को ये टास्क है, आप 9 फलों और वरदानों को अच्छे से लिखिए। और आगे मैंने इससे पहले भी कुछ बच्चों को ये टास्क दिया हूँ, सभी बच्चों के लिए, बड़े भी इस टास्क को ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। अच्छा चार्ट बना दीजिए 9 फलों का, 9 वरदानों का, और बाद में उस चार्ट को अपने सामने रखिए और समझिए वरदान भी हमें जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है फल। हालेलुया। तो इन फलों के बारे में आकलन करना है, ये फल हमारे जीवन के अंदर कहां पर है, इन फलों में कौन सा फल मिसिंग है। हमें तो पूरी फल की टोकरी चाहिए, उस फल में कोई भी फल अगर मिसिंग है तो उसके लिए हमें अभ्यास करना होगा, उस पर सोचना होगा क्या कहाँ गया वो फल और कैसे आ सकता है वो फल। यहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने हमें बोया है, फल लाने के लिए बोया है। हमें बढ़ना है, फल लाने के लिए बढ़ना है। अब बस ऐसे ही बढ़ते जाएंगे तो ऐसे ही बड़ा हुआ फल का पेड़, मतलब बिना फल का पेड़ यीशु मसीह को नहीं चाहिए मेरे भाइयों। भजन संहिता की पुस्तक निकालेंगे हम, उसके 92 साम्स 92 और उसके 12 से 15 आयत को पढ़ेंगे। साम्स 92 भजन संहिता 92 और उसका 12, 13 और 15 तक पढ़ेंगे। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, धर्मी लोग जो है ना वे खजूर के समान फूलेंगे और फलेंगे, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते वे रहेंगे। बढ़ते जाएंगे। उनकी ऊंचाई, आपने लबानोन के पेड़ को अगर देखा होगा, मुझे नहीं पता, मैंने देखा है, आप ये कश्मीर में दिखाई देता है, बहुत जम्मू में दिखता है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उसके तने इतने बड़े बड़े होते हैं, उनको देखकर ऐसे व्यक्ति ऐसे ऊपर के ऊपर ही देखते रह जाता है। लबानोन के पेड़ के समान धर्मियों को बढ़ने के लिए चुना गया है, ऐसे छोटा सा पौधा रहने के लिए नहीं चुना है। थोड़ा बात सुनने में कड़वी और कठोर तो लगेगी, लेकिन आज हमें इस बात को सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि क्या हो गया है, ऐसी बातों को न सुनने के कारण या बिना न्यूट्रिशन के कारण, क्योंकि एक पौधे को जब सही न्यूट्रिशन नहीं मिलता, अब न्यूट्रिशन मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये उज्ज्वला यूरिया क्या डालते हैं उसको, खाद बोलते हैं। ये खाद, अगर पेड़ से जाकर पूछो ना तुझे खाद खाने में कैसा लगता है, तो पेड़ अपना मुंह टेढ़ा कर लेगा, बोलेगा ये तो थोड़ा कड़वा सा है, इसके अंदर थोड़ा जलन सा है, थोड़ा सा इसमें आग होती है, क्योंकि वो इतना आरामदायक नहीं होता एक पौधे के लिए। लेकिन जब पौधे को वो मिलता है ना तो पौधा बढ़ता जाता है, अच्छा बढ़ता है, अच्छे फलों को लाता है। खाद खाने में अच्छा नहीं होगा पौधे के लिए, लेकिन खाद उसके बढ़ने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कभी कभी हमें खाद लेने की जरूरत है। हमें परमेश्वर ने चुना, इसीलिए नहीं चुना कि हम पौधे के समान छोटे ही बने रहे, लेकिन परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है हम लबानोन के समान बढ़ जाए, लबानोन के समान बढ़े और फूले और फले। देखो उत्पत्ति के अंदर परमेश्वर का यह वायदा था कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को यह आशीष दी, जाओ संसार में फूलो और फलो और बढ़ जाओ। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें फूलने और फलने के लिए चुना है। फलना मतलब क्या, फलदायक होना। फूलना ही सिर्फ नहीं है तो फल भी लाने वाला बनना है हमको, तो हमें फल तो चाहिए। आगे लिखा है 13, हाँ, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, हाँ, हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। आमीन। हाँ, वे पुराने होने पर भी वे फलते रहेंगे, पुराने होने पर भी, हाँ, फलते रहेंगे, फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। आमीन। कई बार लोगों की जब उम्र हो जाती है ना, अब तो उम्र हो गई है, अब तो होता नहीं है, अब क्या मैं ये सब करता बैठूं, अब तो बूढ़ों से क्या अपेक्षा रखते हो। और देखो ज्यादातर उम्र वाले ही बहुत इन फलों से जो रहित दिखाई देते। थोड़े लोग हैं जो अभी भी उम्र दराजी के अंदर प्रेम को बांट रहे होते, लेकिन कई बार हम उम्र दराजी में भी लोगों को देखते ना, ऐसे कठोर बातें कर रहे होंगे, कभी किसी के, मतलब ये फलों का बहुत दूर दूर तक फल दिखाई नहीं देते उनके जीवन के अंदर। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ जवानों के लिए नहीं बोल रहा हूं, हर उम्र के तबके के लोगों के लिए है कि चाहे उम्र कैसी भी हो, ऐसा बोलकर नहीं चलेगा अब तो जाने का समय आ गया, उम्र तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई, अब कौन सी मैं तैयारी करूं। हर एक समय तैयारी का समय है। जीवन का अंतिम श्वास छोड़ने तक भी हमारी तैयारी पूरी करते रहना है हमको, उस फलों को बनाए रखना है हमको। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये नहीं देखेगा इस पेड़ की उम्र क्या है, वो तो ये देखेगा इस पेड़ पर मुझे फल चाहिए, चाहे वो कौन से भी उम्र का क्यों ना हो।
फल तो होना चाहिए उसके जीवन के अंदर, क्योंकि यहां पर वचन लिखा है वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। तो वचन तो सच्चा है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, ये सच्चा है। हाँ, वे पुराने होने पर भी फलते फलते रहेंगे रहेंगे, और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, लहलहाते रहेंगे। जिससे यह प्रकट अब हो यहां पर लिखा है जिससे ये प्रकट हो जाएगा कि यहोवा सच्चा है, यहोवा सच्चा है। आमीन। वह और मेरी चट्टान है वह मेरी चट्टान है, और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। उसमें कुछ भी कुटिलता नहीं, कोई खोट नहीं। वो सच्चा परमेश्वर है और उसकी सच्चाई मेरे और आपके जीवन के अंदर के फलों को देखकर नापी जाती है। यदि मैं और आप फल लाने वाले हो तो आपके जीवन के फल ही बिना बताए लोगों के जीवन के अंदर परमेश्वर की गवाही को लेकर आ जाएंगे। लोगों की यह समझ है, मैं अगर बड़ी बड़ी गवाहियां दे दूंगा तो मेरी गवाही से कुछ होगा। आप नहीं भी बोलोगे तो भी यदि आपके पास फल है, ये आत्मा के फल है, तो आप परमेश्वर की गवाही दे रहे हो। वचन लिखा है जिससे यह प्रकट हो जाता है। यदि वे फलदायक हैं, वे लहलहा रहे हैं, वे ऊंचे हो रहे हैं, वे फलदायक है, तो ये आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति एक गवाही है। क्या गवाही है? कि हमारा परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। और ये प्रकट हो जाता है कि यहोवा सच्चा है, वो मेरी चट्टान है। यदि आपके जीवन के अंदर ये फल दिखाई देंगे, ये नहीं कि आपके पास 2 गाड़ी है वो आपका फल है, आपके पास एक बंगला है वो आपका फल है, आपके पास 2 किलो सोना है वो आपका फल है। ऐसा फल देखने को नहीं कहा गया है। जो आत्मा के 9 फल यदि आपके जीवन में हैं, यही फल औरों के जीवन को गवाही देते हैं कि हमारा परमेश्वर सच्चा है, उसमें कोई खोट नहीं है। वह हमारी चट्टान है और वही हमको सब कुछ देता है। ये और कहीं से नहीं परंतु परमेश्वर से ही आता है। यह मसीही की पहचान है। यह फल जब उसके जीवन में होंगे, यह सिर्फ एक मसीही की पहचान होती है। हालेलुया। एक और वचन को हम पढ़ेंगे, मत्ती उसके 3 अध्याय, मत्ती उसका 3 अध्याय और उसके 8 से 10 आयत को पढ़ेंगे। इसीलिए मन फिराओ, इसीलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। हाँ, इसीलिए मन फिराओ की योग्य फल लाओ। आमीन। और अपने अपने मन में यह न सोचो, अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है। आमीन। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ हाँ। कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। आमीन। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ अब है, कुल्हाड़ा जो है पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। इसीलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, यस, वह काटा और आग में झोंका जाता है। वो काटा और आग में झोंका जाता है। कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। ये न्याय के दिन को दर्शाता है, अंत समय को दर्शाया जाता है। अब पेड़ तो कटने ही वाला है, लेकिन कटने से पहले देखा जाएगा ये कितना फलदायक था। लिखा है अब तो कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, थोड़ा कठोर है लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा, इसको सुनना पड़ेगा, इसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। कुल्हाड़ा तो पेड़ के जड़ों पर रख दिया गया है, कटने का समय आ गया, लेकिन इससे पहले इस बात को परख लेना है कि जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काट डाला जाएगा और आग में झोंका जाता है। लिखा है इसीलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। मन फिराव के योग्य, ऐसा नहीं है कि दिखावे वाला फल। लिखा है कि अपने अपने मन में यह ना सोचो। उस समय मैंने आपको संडे के दिन अब्राहम के बारे में बताया, धनवान व्यक्ति और लाजर के बारे में। धनवान व्यक्ति ये सोचकर बैठ गया, इस सोचकर उसने अपने जीवन को बिल्कुल दुनियादारी के समान जिया कि मैं तो अब्राहम का एक पुत्र हूं, अब्राहम की आशीष मुझको मिल जाएगी। परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया है। हर यहूदी को यही लगता है, हर फरूसी को, सदुकी को यही लगता है। ये यूहन्ना ने उन फरूसियों और सदुकियों को डांट कर बताया कि ये न सोचो कि मैं अब्राहम का संतान हूं, ये हमारा पिता तो अब्राहम है, मतलब अपने आप ही हम आशीष मिल जाएगी हमको, हम तो स्वर्ग चले ही जाएंगे, हमें तो सब कुछ ऐसे ही अपने आप मिल जाएगा। नहीं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से भी अपने लिए संतान उत्पन्न कर अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। तो परमेश्वर मोहताज नहीं है कि एक ही के ऊपर में अटक के बैठ जाओ। यदि तुम नहीं फल लाओगे, पत्थरों से, यीशु मसीह ने कहा यदि तुम नहीं बोलोगे पत्थर बोल उठेंगे। तो परमेश्वर पत्थरों से भी अपनी महिमा करवा सकता है। तो परमेश्वर तो उसका मोहताज नहीं है, बस प्रॉब्लम हमारा है।
यदि हम पर वो फल नहीं दिखाई देगा, वचन तो स्पष्ट लिखा हुआ है, यदि तुम अच्छा फल नहीं लाता, यदि जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वो तो काट डाला जाएगा और आग में झोंका जाएगा। इसलिए जान ले हम सब, कुल्हाड़ा तो जड़ पर रखा गया है। परमेश्वर ने मेरी और आपकी, मेरे मुझे और आपको यदि बोया है तो फल लाने के लिए बोया है। यूं ही बढ़कर बस इस संसार आए हैं तो बस चले जाएंगे, चल रहा है अपना अपना, जैसे आए वैसे निकल जाएंगे, ये नहीं चलेगा। हमारा बोया जाना एक मकसद के साथ बोया गया, हमारा बुलाया जाना एक मकसद के साथ बुलाया गया। हमारे और आपके, हम सबों के जीवन के अंदर परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ मुझे और आपको बुलाया। हमें यूं ही हम बोलेंगे कि अरे हम तो अपना किसी तरह से ये सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे, हमारा तो यही काम है सोचकर बैठ जाएंगे, तो भी नहीं चलेगा। हमारे हर रोज के जीवन के अंदर हमें परखने की जरूरत है, यदि मेरे और आपके जीवन के अंदर ये 9 फल है क्या नहीं, क्योंकि यही फल परमेश्वर को दर्शाते हैं। यही फल दर्शाएंगे कि मुझ में और आप में क्या रहता है, हालेलुया। मेरे हृदय के अंदर क्या है। मेरे जीवन के फल बताएंगे, मेरे शब्द बताएंगे, मेरे व्यवहार बताएंगे, मेरे हृदय के अंदर कौन रहता है, मुझ में कौन है। मैं विश्वास करता हूं कि आपको ये कुछ बातें समझ में आई होगी। हमें प्रैक्टिस करना है। क्या संयम, नम्रता, प्रेम, धीरज, ये सारे फल मुझ में है कि नहीं? यदि नहीं है तो हमें अभ्यास करना पड़ेगा। कई बार अचानक से क्रोध को, बिल्कुल क्रोध की क्या बोलते हैं उसको, स्वभाव को हटाकर सीधे निर्मल कोमल बन जाना एकदम से भी नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। संयम संयम कैसे लाए हम, हमारे अंदर धीरज को कैसे लाए हम, शांति को कैसे लाए हम किस तरह से परमेश्वर की इन सारे फलों को ऑपरेट करें। यह असंभव नहीं है। परमेश्वर ने जब आपको बुलाया है तो ये सब कुछ आपको विरासत में मिला हुआ है। एक पेड़ के अंदर, जैसे मैंने आम का पेड़ लगा दिया, तो ऐसा नहीं कि मुझे आम का पेड़ लगाने के बाद आम का फल लाने के लिए मुझे दूसरा कुछ उसमें इंजेक्शन डालना पड़ता है। उसके अंदर ऑलरेडी आम के अंश होते हैं, तो उन फलों, उन पेड़ के अंदर आम आ जाते हैं, संतरे का हो या किसी का भी हो। पेड़ के अंदर उन फलों के अंश होते हैं, तो आपके अंदर वो अंश है। ये 9 फलों का अंश आपके अंदर है, बस उसको आपको अब अपने जीवन में लेकर आना है। हालेलुया। और लोगों के सामने यीशु मसीह के गवाह बनना है कि आपका यीशु मसीह सच्चा है। हालेलुया। वह सच्ची चट्टान है, वो झूठा नहीं है, वही आपको चलाता है, और उसने जो वायदे किए हैं उसके वायदे सच्चे हैं। तो प्रभु के इन वचनों पर बने रहे, और मैं आशा रखता हूं कि आपको ये कुछ एक बातें मैंने जो बताई है समझ में आई होगी। आइए इन्हीं वचनों को हम अपने जीवन में अपने सामने रखें। मैंने जो होमवर्क आपको बताया है, चाहे बड़े लोग भी कर सकते हो, बच्चे लोग भी करें, यूथ लोग करो। 9 वरदानों के बारे में आप लिस्ट में लेकर आ जाना। कुरिन्थियों की पुस्तक के अंदर आपको 9 वरदान के बारे में मिल जाएंगे। गलतियों की पुस्तक के अंदर आपको 9 फलों के बारे में मिलेंगे। तो 9 वरदान का भी लिस्ट बना लो, 9 वरदान का लिस्ट, फलों का लिस्ट बना लो, और अच्छा रहेगा ये लिस्ट बनाओ। और कितना अच्छा लिस्ट बनाते हैं देखते हैं। अगर आगे को हम उसको कॉन्टेस्ट में लेकर आने के लिए अगर हमें होता है तो हम इसको कॉन्टेस्ट में भी लेके आएंगे। जो अच्छा बनाएगा उसे हम इनाम दे देंगे। चलो ऐसा ही करते हैं हम, क्यों ना, कि अच्छा चार्ट बनाओ 9 वरदानों का और 9 फलों का, और एक दिन शाम को मुझे यूट्यूब पर बता देना। हम देखेंगे कि किसका चार्ट अच्छा बना, या तो मुझे व्हाट्सअप कर देना और मैं सबों के चार्ट को इस पे स्क्रीन पर लगा दूंगा, और हम तय कर लेंगे उसमें से किसने अच्छा